सफेद पेशाब या दूधिया कलर का अगर यूरिन आपको पास हो रहा है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है, इसके लॉन्ग लास्टिंग अप्रोच क्या है, होम्योपैथी ट्रीटमेंट इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और ऑपरेशन से आप कैसे बच सकते हैं। इनकी डिटेल जानकारी इस वीडियो में शेयर करेंगे, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली चीज़, अगर आपका यूरिन सफ़ेद आने लग जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काइलूरिया ही है। काइलूरिया को कंफर्म करने के लिए आपको टेस्ट करवाना होता है। यूरिन फॉर काइल टेस्ट अगर आप करवाते हैं उसमें पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब आपको काइलूरिया है। हम बहुत सारे मरीजों को टेस्ट लिख के देते हैं लेकिन वो यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन टेस्ट करवा के ले आते हैं, या काफ़ी सारी लेबोरेटरीज के अंदर ये सुविधा नहीं होती। लेकिन जिन लोगों को सफ़ेद या दूधिया कलर का यूरिन आता है तो उनको पर्टिकुलर लेबोरेटरी जहाँ पर यूरिन फॉर काइल होता है या काइलूरिया का टेस्ट होता है वहाँ जाके जांच करवानी चाहिए। उससे उनको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपको काइलूरिया ही है। लेकिन कई बार आपके यूरिन के अंदर सफ़ेद सफ़ेद किसी दूसरे कारणों की वजह से भी आने लग जाता है, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करें कि अगर आपको काइलूरिया कंफर्म हो चुका है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ऑपरेशन से आप कैसे बच सकते हैं, इसकी डिटेल जानकारी आपको शेयर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि काइलूरिया अगर आपको है तो उसमें दिक्कतें क्या आती है। आपका पेशाब सफ़ेद आने लग जाता है, सुबह जैसे आप यूरिन पास करने से पूरा यूरिन आपका सफ़ेद आएगा। कई बार 2-2 3-3 घंटे तक आता है, फिर आपका क्लियर आने लग जाता है। कई बार पूरे दिन ही आपका पूरा सफ़ेद यूरिन आता है। मरीज के अंदर कई बार थक्के थक्के से पास होने लग जाते हैं। यूरिन के जैसे सफ़ेद सफ़ेद थक्के बनते हैं, वो यूरिन जोर लगाने से पास होता है, तो मरीज को पेशाब करने में दिक्कत आने लग जाती है। यूरिन के अंदर बार बार कई बार क्लोट आने लग जाते हैं, के साथ में ब्लड मिक्स भी आने लग जाता है, तो कई बार रेडिश कलर का भी क्लोट से उसके यूरिन में पास होने लग जाते हैं। मरीज को इस वजह से कई बार इन्फेक्शन ज़्यादा होने लग जाते हैं, यूरिन रुक जाता है, पेशाब में जलन की दिक्कत आने लग जाती है। इवन मरीज इतना कमज़ोर हो जाता है, थक जाता है, कारण कि उसकी बॉडी से प्रोटीन का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन और बढ़ जाते हैं, उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, तो मरीज़ और ज़्यादा धीरे धीरे वीक होते चला जाता है। तो अगर आपको काइलूरिया की समस्या है तो इसके बेसिक कोज को आप नज़रअंदाज नहीं करें। ज़्यादातर इंडिया के अंदर जो केसेज होते हैं फाइलेरिया की इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, या कुछ लोगों के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम के ब्लॉकेज की वजह से दिक्कत आती है, या लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कोई सूजन आ गई, इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण से दिक्कतें आती हैं। या फिर हमारे सिस्टम के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर आपको बार बार इन्फेक्शन हो गया, मरीज की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है, तो आपको काइलूरिया की समस्या हो सकती है। इसका एग्जैक्ट कोई कोज नोन नहीं है, लेकिन ये बेसिक कोजेज, पॉसिबल कोजेज आपको बताया गया कि इसकी वजह से आपको ये दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए आपको दिक्कत आ गई तो आपको ट्रीटमेंट पे ही बेस्ड नहीं रहना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, हम हमारे मरीज को या पारस होम्योपैथी अपने मरीजों को पहले सबसे पहले इस चीज़ पे जोर दिलाती है कि आपको फैट फ्री फूड लेना है, यानी किसी भी तरीके की कोई फैट आपको नहीं लेनी है, चाहे घी और तेल हो। वो अगर आप बंद करेंगे तो आपको इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगा, शुरुआत के अंदर ही आप अच्छा महसूस करने लग जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ होती है कि आप वाटर इनटेक अच्छा रखिए। वाटर इनटेक में आपका क्या होगा कि यूरिन इन्फेक्शन से आप बचेंगे। अगर बार बार आपको यूरिन टेक में इन्फेक्शन हो रहा है उससे बच जाएंगे, तो आपका ये चीज़ जल्दी ठीक होगी। थर्ड चीज़ क्या आती है कि आपका प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखें जिससे आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे। अगर आप इम्यूनिटी आपकी मेंटेन नहीं रहेंगी तो आपको दिक्कतें और आ सकती है और अदर कॉम्प्लिकेशंस आपको बढ़ने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। एक खास इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिन लोगों को काइलूरिया या सफ़ेद यूरिन की शिकायत है उनको ज़्यादा वजन या ज़्यादा एग्जर्शन नहीं करना होता है। वो एग्जर्शन करेंगे उनकी दिक्कतें बढ़ जाएगी, तो थोड़ा सा रेस्ट करें या हल्का फुल्का काम करें जिससे इनकी समस्या जल्दी सुलझ हो जाए। अब इसमें दिक्कत यहाँ भी आती है, हम ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद उनको आराम मिलती है, दवाएं बंद कर देते हैं। तो वहाँ बंद नहीं करनी है। अगर आपको प्रॉपर आराम मिल गया उसके बाद भी 1.5-2 महीने आपको लेके उसको बंद कीजिएगा, जिससे अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई सूजन है या कोई आपका लीकेज चल रहा है, उसको बंद करने में काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है। अब होम्योपैथी के अंदर हमारे केसेज के अंदर जो हमारे पास चल रहे होते हैं बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट मिलते हैं। मैं आपको जेन्युइन कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि हमारे केसेज बहुत अच्छे ठीक होते हैं। मैक्सिमम केसेज के अंदर बहुत अच्छी राहत मिलती है, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि 100% केसेज को हम ठीक कर देते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैक्सिमम केसेस में अच्छा इंप्रूवमेंट आता है, वो सालों साल तक हमारे अभी भी कांटेक्ट में है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिनको ट्रीटमेंट के बेस पे रखते हैं तो वो ठीक रहते हैं, उसके बाद वापस दिक्कत आने लगती है। 6 महीने ठीक रहते हैं, साल भर या 1.5 साल ठीक रहते हैं, फिर वापस दिक्कतें आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट लें, आप फालतू के अंदर दवाइयाँ खाएं या किसी की बताए अनुसार दवाई खाएं। अगर आपको ये समस्या है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श कीजिएगा। प्रॉपर आपको केस को डायग्नोज करेंगे, आपकी केस टेकिंग करेंगे, केस हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाएगा। अब काइलूरिया से संबंधित कोई भी समस्या है, आप पारस होम्योपैथी से कंसल्ट करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारे मरीज को जेन्युइन गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। हम आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि इस केसेज में आप ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, आपको कितने महीने में रिजल्ट मिलेगा, आपके चार्जेस क्या। हम इवन आपको
हर चीज़ के चार्जेस भी डिसाइड कर रखे हैं कि हम, ऐसा नहीं है कि आपको किसी केस में इतना बता दिया, उतना बता दिया, ऐसा नहीं है। टोटली हमारा पूरा क्लियर है, पूरा फेयर है। हम उस मरीज़ को भी क्लियर कर देते हैं कि आपका ये केस ठीक होगा या नहीं होगा, होगा तो कितने समय में ठीक होगा, कितना समय तक आपको ट्रीटमेंट लेना होगा, क्या-क्या सावधानी बरतनी होगी, पूरा फेयर रहता है। आप चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।